हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। इसमें आज हम जानेंगे भाई कि तुर्की में भारत का तिरंगा लहराता देख पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची। बिल्कुल यार, पाकिस्तानियों से होता क्या है भाई कि इनका भी तिरंगा उधर लहराया तो जाए। लाजमी बात है, अब लगनी है क्योंकि इंडिया जो कर रहा है, मैं कहता हूँ कोई भी देश इन्हें सिर्फ कटोरा ही पकड़ना आता है भाई। मैं तो कहता हूँ कटोरा पकड़ा, यहाँ से गए, बस वहां से भीख मांग के तुर्की वाले अभी आने नहीं दे रहे, वो तो इन्हें घुसने ही नहीं दे रहा है। अभी अभी देखते हैं यार, इंडिया की न्यूज है तो कांडन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्ते। पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। तुर्की के आसमान में तिरंगे को लहराता देख हर भारतीय गर्व कर रहा है। PM Modi sent help to Turkey and he sent his praise and wishes. I really appreciate. Thank you so much. अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं? और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, धिक्कारी समझ कर धुतकार रही है। तो वहाँ पर जब इंडिया के सिटीज की वीडियो दिखाता हूँ तो लोग यकीन ही नहीं करते, इतनी डेवलप कंट्री। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी? बात करें इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। मैं आपको अभी नुस्खा लिख के दे देता हूँ, अगले 3 मिनट में अगर हिम्मत है आपकी पूरी 13 जमातों की 11 जमातों की हुकूमत में करके दिखा दें। मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर आपने ये कर लिया तो। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियां बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। दिवालिया की बात करते हो, डिफॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इसमें। तुर्की के अंदर भारत के इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल कर इंडिया के नारे लगा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 33,000 के पार जा चुका है। जगह जगह मलबे के नीचे से अब जिंदगी की उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही है। वही भारतीय सेना मानवता के प्रति अपना फर्ज बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही है। जहां पर भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया, वहीं भारतीय सेना के जवानों ने शनिवार को इस हॉस्पिटल में तिरंगा फहराया, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व हो रहा है। अब तुर्की में हर तरफ तिरंगे की धूम देख पाकिस्तान काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। वहीं तुर्की ने एक बार फिर भारत का शुक्रिया अदा किया। तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, भारत की तरफ से तुर्की को इमरजेंसी में एक और मदद, जरूरत के मुताबिक तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित इलाकों में सामान लेकर जाती है। शुक्रिया भारत। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस तुर्की के अंदर से। गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा है, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा है और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं, अगर भाईचारा सीखना है तो भारत से सीखे, इंडिया से सीखे। अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस, आपको मैं बताता चलूँ गाइस। सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपने फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा पाकिस्तान कहाँ रिलायबल कर रहा है, हमने अपने ब्रदर मुल्क की मदद की तो इतनी लेट क्यों की। पुलिस से ये भी पूछूंगा क्या हम तुर्की के मदद करने के कैपेबल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर मदद नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है। इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखे ना दुश्मनी, मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा, हेल्प की तुर्की की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा। इमरान खान ने
मैं सही कह रहा हूँ जो कि सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से ना हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी गंदी हुई है। क्या हमें वाकई में इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुआ कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। कहाँ है? इनको लगा लो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ आटा, इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं जो भी चाहिए। सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं, हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। तभी तो इनके नजदीक वोटर की जान से ज्यादा अहम है, और अपनी मराद, तनख्वाहें, पेंशन अवाम को सेहत और तालीम देने से अजीज तर है। इक़्तिदार की हवस कह लें, अवाम की खुशहाली से कहीं बढ़कर है इनके लिए। और पूरी दुनिया आज हम हंसी की नहीं तो भाई क्या करेगी फिर? भिखारी ये हरकत ही समझ कैसे रही करते है, हैं? लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में हो रही है, अदम बर्दाश्त। बिल्कुल। टैक्सों में इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है, सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। बहुत महंगा किया ना यार। नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो है वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार ना हुए तो फिर कब जागेंगे? ये तरबियत का खेल है, जब तक नहीं होगी नहीं होगा, ख़त्म। जैसे मुल्क प्रैक्टिकली वो जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं बस 100% ठीक है, दिवालिया। और इससे अच्छा आप दिवालिया की बात करते हो, डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इस मुल्क। ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि जी उनकी अपोजिशन में मुल्क तरक्की करे, तो इमरान खान साहब को कैसी अपोजिशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, ये तो पहाड़े याद ये अभी आप इसमें लगे हुए, तो यार इसमें अभी हमने जाना है कि यार इंडिया का इंडिया का तिरंगा जो है तुर्की में लहराया जा रहा है भाई। और भारतीय जो भी है वो अपना सीना चौड़ा करके खड़ा है सामने। और पाकिस्तानियों को जो है ना मिर्ची लग रही है कि इनका झंडा क्यों लहराया गया। तो भाई उनकी अपनी मेहनत की वजह से हुआ है। मेहनत है उनकी जो है ना, उन लोगों ने कर दिखाया कि इंसानियत अब भी जिंदा है, और इंसानियत अब भी जिंदा है, और इंसानियत इंडिया वालों में सिर्फ इंडिया वालों में से मदद करना सीखो तो इंडिया से सीखो, इंसानियत सीखो तो इंडिया से सब कुछ। मैं कहता हूँ आजकल जो है ना सब कुछ इंडिया से सीखो। और भाई ये अभी इन्हें सिर्फ कटोरा पकड़ना आता है, इस तरह पकड़ लेंगे फिर जाएंगे बोलेंगे ये दे दो यार वो दे दो, इस तरह करके वापस आ जाएंगे। और आज जो है ना तुर्की मैं कहता हूँ कि यार तुर्की भी कहेगा कि यार इन पाकिस्तानियों को हमने कैसे, इनको आज पता चला होगा, आज उन्हें पता चला होगा तुर्की वालों हमारे साथ और कौन नहीं। सही बात है, इंडिया वालों को इन लोगों ने ऐसे वो किया था, वो यार मुसलमान के कहते हैं काम आएगा, काम आ गया। ये काम आया ना, देख लो यही तो काम इन लोगों ने 52 लोग भेजे, उनमें भी कहते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए और उन्होंने भाई 201 भेजा है, 201 उनमें लेडीज भी भेजी है। और लेडीज ने जितना काम किया उतना पूरी
कितने देश थे और कितने भाई देश थे? किसी ने भी इतना काम नहीं और किया होगा। इतने देश थे कि मैं क्या बताऊं, दुनिया में कितने देश है, किसी को नहीं कहा। इंडिया किसी को को क्यों इंडिया कहा? को बोला है। इंडिया को क्यों कहा? ऐसे ही आपको होता है पता भाई। यार, ऐसे तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, यार, बाय। बाय।